हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रताप सिंह रावत, ग्राम न्यानगढ़ पट्टी कंडारसियों, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से आपके सामने एक नई प्रस्तुति के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आपको पड़ाल गांव जो कंडारसियों में पैठानी के 5-7 किलोमीटर ऊपर की तरफ है, वहाँ पर हमने झाली माली मंदिर में एक प्रोग्राम प्रस्तुत किया है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से। आप सभी को मालूम है जीवन आज कितने दुख संकटों से भरा हुआ है मनुष्य का, और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि रामायण हमें सिखाती है कि हमें जीवन में क्या करना है। गीता हमें सिखाती है कि हमने जीवन को कैसे सुखमय आनंदमय रूप से चलाना है। जो 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं उसमें मिलता है। उसी का सार आज हम गांव में लोगों को, भाई बहनों को, माताओं बहनों को बताने आए हैं, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया और झाली माली मंदिर में हम सभी लोग इकट्ठे हुए। मुझे आशा है आप इसको पसंद करेंगे। हाँ, वो सोने के नहीं होते, और आपने जो पहन रखे वो सोने के हैं, तो उसकी महिमा नहीं है, उसके कानों की महिमा है। कुंडल तो उसी सुनार से आप लेके आए, उसी सुनार से आप अगर सोने के पहना भी दोगे, वही सुनार उसके बनाएगा, वही सुनार आपके, है ना। उसकी सिर्फ बिंदिया की महिमा नहीं है ना, उसकी माथे की महिमा उसकी कि वो किसी का भी बुरा नहीं सोचते, है ना। उसके गले की महिमा क्यों है? क्योंकि वो परमात्मा पिता की याद की माला पहन के रखती है। भगवान को जैसे आपके गले की माला है ना, एक सुहागिन होती है, उसके गले की माला को क्या कहते हैं हम? सुहागिन के गले की माला को क्या कहते हैं? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र है ना, मंगलसूत्र कहते हैं ना। तो उसके गले की माला क्या है? उसने अपना पति भगवान को मान रखा है, और वो पतिव्रता नारी है ना। तो उनके सिर्फ ये जो देवियां होती है ना, इन देवियों के गहनों की महिमा नहीं होती। हम कहते तेरे पैरों में पायल साजे, बिछुए साजे, सुनते हैं, हम जाते ना माताओं के साथ कीर्तन में जाते हैं, आप भी सुनाना अभी थोड़ी देर में। तो सिर्फ इनकी महिमा नहीं होती, इनके अंगों की महिमा होती है। तो हम जब पूजा करते हैं, पूजा हम भी करते हैं, लेकिन हम देवी माँ को बोलते हैं, ये देवी माँ जैसे आपके कानों में कुंडल साजे ना, ऐसे मेरे कान भी बना दे। जैसे आपके होठों पे लाली साजे, ऐसे मेरे होठ भी इतने सुंदर बना दे कि मेरे होठों से जो भी बोल निकले ना, वो मीठे और मधुर बोल निकले, किसी के प्रति भी कड़वे वचन ना निकले, मेरे होठों पे ऐसी लाली से। ज्ञान तो सारा पार्थ के लिए ही है। पार्थ का ध्यान सारा कैमरे में चला गया। पार्थ अर्जुन का नाम होता है ना, तो इसका नाम तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो देखो, भगवान हमें बताते हैं कि आप आत्मा हो, और दुख का अनुभव कौन करता है? आत्मा करती है। सुख का अनुभव भी आत्मा करती है, दुख का अनुभव भी आत्मा करती है। हमारा शरीर ना तो सुख का अनुभव करता है, ना दुख का अनुभव करता है। अभी यहाँ पे हम सब बैठे हैं, फोन आ जाए, है ना, पार्थ के पापा की लॉटरी लग गई, सब खुश हो जाएंगे। इसकी मम्मी को बोलेंगे, भाई लॉटरी लगी है, पार्टी दो, पार्टी दो, पार्टी दो, है ना। आत्मा निकल के चली जाए, फिर बोले पार्थ के पापा की लॉटरी लग गई, बोलेंगे हम पार्टी दो, पार्टी दो, पार्टी दो? नहीं बोलेंगे, क्योंकि आत्मा ही नहीं है। कौन खाए, कैसे खाएंगे लड्डू? आत्मा ही निकल के चली जाएगी जब। तो भगवान हमें क्या सिखाते हैं कि सुख भी और दुख भी आत्मा को अनुभव होता है, शरीर को अनुभव नहीं होता। तो इसीलिए, और फिर भगवान बताते हैं कि आत्मा को कभी कोई जला नहीं सकता। आत्मा मरती नहीं है, वो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले लेती है। तो भगवान हमें ये सिखाते हैं, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो वो कर्म कौन करता है?
हाथ करते कि आत्मा करती है? आत्मा ने किया है ना, आत्मा करती है, तो उसका फल भी किसको भोगना पड़ेगा? आत्मा को भोगना पड़ेगा। अगर मैं इस शरीर में रहते हुए कुछ पाप कर्म करती हूँ और मेरा शरीर छूट जाता है, जिसको हम कहते हैं मर जाना, अगर मैं मर जाती हूँ, जाकर कहीं और जन्म लूंगी, तो वहां जाकर भी मुझे उसका फल भोगना ही भोगना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कर्म तो आत्मा ने किया ना। और भगवान ये कहते हैं हमारे ये जो शरीर है ये एक वस्त्र के समान है, जैसे हम वस्त्र बदल लेते हैं ऐसे हम शरीर भी बदल लेते हैं। आज मैंने सफेद ड्रेस पहन रखी और मैं आपसे 1 करोड़ रुपया उधार ले लूं और ये बोलो 1 हफ्ते के बाद 1 महीने के बाद मैं आपका लौटा दूंगी, और 1 महीने बाद मैं लाल ड्रेस पहन लूं, क्या आप 1 करोड़ रुपया छोड़ दोगे? नहीं। क्यों? मैंने तो ड्रेस बदल ली, जिस दिन ली थी उस दिन तो सफेद ड्रेस पहन रही थी, 1 महीने बाद लाल ड्रेस पहन रखी है, मैं क्यों दूं आपका 1 करोड़ रुपया? छूट जाऊंगी मैं? देने वाला तो वही है ना, तो मुझे देना ही पड़ेगा। 1 महीने बाद नहीं दूंगी, मैं बोलूंगी अभी मेरे पास नहीं है, अगले महीने दूंगी, अगले महीने मैंने ग्रीन ड्रेस पहन ली, फिर छोड़ दोगे? लोगे ना। फिर मैंने क्या किया, मैंने पैठानी का अपना जो सेंटर था वो छोड़कर मैं पौड़ी रहने लग गई। फिर मैं कहूँगी आपको पता चल गया बहन जी पौड़ी रहने लग गई, तो मैं कहीं भी चली जाऊँ, फिर मैंने कहा अरे ये तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहे, मैं अपनी मम्मी के पास जाती हूँ, हरियाणा से हूँ मैं अपनी मम्मी के पास चली गई, छोड़ दोगे आप? नहीं, वहाँ पे भी आ जाओगे अपने पैसे लेने के लिए, है ना, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊंगी। तो ऐसे ही आत्मा जो कर्म करती है ना, उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है, चाहे हम कितने ही शरीर बदल लेंगे, कितने ही गांव बदल लेंगे, है ना, कितने ही घर बदल लेंगे, और क्या कुछ भी बदल लेंगे हम, लेकिन हमें उसका फल भोगना ही भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते अच्छे कर्म करो, अगर अच्छे कर्म करेंगे हमें उसका भी फल मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। हमें कि आत्मा हमारे शरीर में रहती कहाँ पर है? यह मस्तक के बीच रहती है वो, है ना, यह मस्तक के बीच बैठकर अपने पूरे शरीर की को चलाती है वो। और हमारे शरीर किसके समान है? एक गाड़ी के समान। जैसे गाड़ी को चलाने वाला कौन होता है? ड्राइवर, उसकी सीट फिक्स होती है, तो ऐसे ही हमारे शरीर में आत्मा की सीट फिक्स है, वो है मस्तक के बीच, जहाँ पर हम सब बिंदी लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो तिलक लगाते हैं, बहनें अपने भाइयों को तिलक यहीं पर लगाती हैं, यहाँ तो नहीं लगाते, नहीं। बिंदी हम यहीं लगाते हैं, कहीं यहाँ पे कहीं नहीं लगाते ना। तो क्यों लगाते हैं यहाँ पे? क्योंकि आत्मा भी एक बिंदी है, वो छोटी सी बिंदी आत्मा, और वो आत्मा यहाँ रहती है और सिर्फ यहीं पर ही रहती है, यहीं बैठ के वो पूरे शरीर को चला लेती है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है ना, उसकी सीट एक फिक्स होती है, उस एक सीट पे बैठ के वो पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है ना। उसको गियर घुमाना है, गियर लगाना, उसको कोई भी 1 2 3 जो भी होते होंगे उसमें वो वहीं बैठे बैठे कर लेगा। उसको ब्रेक लगाने हैं तो उसी सीट पे बैठ के वो आगे के ब्रेक भी लगा देगा, पीछे के ब्रेक भी लगा देगा। अगर गाड़ी में इंजन आगे है या पीछे है, पीछे भी अगर गाड़ी में इंजन होगा तो ड्राइवर आगे बैठे बैठे उस पूरे पीछे वाले इंजन को कंट्रोल कर लेता है। तो ऐसे तो नहीं है कि उसको पीछे की ब्रेक लगानी है तो वो उतर के भागेगा और पीछे जाएगा, नहीं ना, उसी सीट पे बैठे बैठे वो पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है। तो ऐसे ही आत्मा भी कंट्रोल कर लेती है। अगर आत्मा को पैर हिलाने ना, ऐसे नहीं कि वो यहाँ से निकल के यहाँ पैर में भागेगी, यहीं बैठे बैठे वो पैरों को कंट्रोल कर लेगी। अगर मेरे को पैर हिलाने हैं तो मैं हिला लूंगी। आत्मा को अगर हाथ हिलाना ऐसे नहीं कि वो निकल के हाथ में आएगी, तो यहीं बैठे बैठे हाथ को कंट्रोल कर लेगी। पूरे शरीर को कंट्रोल कहाँ से बैठ के करती है आत्मा? यहाँ से। और जो ड्राइवर होता है उसकी सीट वहीं पे होती है जहाँ से वो पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। तो हमारे शरीर को भी कंट्रोल कौन करता है? हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन से हमारा पूरा शरीर चलता है। और ब्रेन कहाँ होता है? मस्तक में होता है ना, मस्तक में ब्रेन होता है हमारे। तो आत्मा भी यहीं रहती है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। फिर देखो, जो गाड़ी है वो ड्राइवर चलाता ना उसको, लेकिन चलती कैसे? वो किससे चलती है? हैंडल से तो चलती है, पेट्रोल, है ना। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी किससे चलता है? खाना खाते हैं जो हम,
अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर भी नहीं चलेगा। खाना क्या क्या खाना चाहिए ये भी बताओ ना। अभी बताते हैं आपको, सबको बताएंगे खाना क्या क्या खाना चाहिए। जैसे गाड़ी हमारी पेट्रोल से चलती है या डीजल से चलती है, दोनों में से। ऐसा भी नहीं कि पेट्रोल से चलती है तो हम उसमें डीजल डाल देंगे तब भी गाड़ी नहीं चलेगी। डीजल से चलती है तो पेट्रोल डाल दिए तो फिर भी वो खराब हो जाएगा। चलो डीजल और पेट्रोल तो अच्छी चीज नहीं होती है ना, डीजल और पेट्रोल तो फिर भी सस्ते होते हैं। हमारी गाड़ी चलती है पेट्रोल से, हमने उसमें घर का गाय का शुद्ध देसी घी डाल दिया, चलेगी वो? खराब हो जाएगी। रिफाइंड डाल दिया तो भी खराब हो जाएगी। जिससे गाड़ी चलती है पेट्रोल या डीजल से, ये उसी से ही चलेगी। अगर हमने दूसरी कोई चीज डाल दी तो गाड़ी का इंजन है जो वो खराब हो जाएगा। तो ये हमारा जो शरीर है इसको चलाने के लिए हमें चाहिए भोजन। और भगवान ने इस शरीर को चलाने के लिए दिया हमें भोजन, सब्जियां, फ्रूट, दूध, जूस, दूध है ना, ये सब कुछ दिया, चाय, कॉफी। अगर हम इस शरीर में चाय, कॉफी, दूध, जूस की जगह पे क्या डालेंगे भाई जी, आप बताओ। माता दूध, जूस, फ्रूट की जगह पे आप दोनों भाई आप बताओ क्या डालते हैं आज? पापा, दादा, चाचा क्या डालते हैं इसमें? नहीं, हवा सांस तो डालते ही हैं। तो शाम को क्या डालते हैं? रात होते क्या डालना शुरू कर देते हैं? खाना तो डालते हैं। हाँ, माता बता रही है। हम इसमें अगर शराब डाल देंगे तो क्या इसका इंजन खराब नहीं होगा? बताओ भाई जी। इंजन खराब हो जाएगा। मान लीजिए हमारी गाड़ी 10,000 की है, सॉरी 10 लाख की है। 10,000 की तो आती नहीं ना, 10 लाख की गाड़ी है और ये पेट्रोल से चलती है। और हम चले गए जो फिलिंग स्टेशन होता है, पेट्रोल पंप होता है जो, वहाँ पे चले गए और वहाँ पे पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल बचा हुआ सिर्फ। और हम क्या ऐसे करेंगे कि चलो डीजल ही डाल दो? डलवाएंगे भाई? नहीं डलवाएंगे। गाड़ी कितने की है? 10 लाख की है ना। 10 लाख की गाड़ी को बचाते हैं हम, डीजल नहीं डलवाएंगे, पेट्रोल ही डलवाएंगे। हमारा ये शरीर है जो, ये कितने लाख का है? 10 लाख करोड़ों का भी नहीं है ये, अरबों खरबों का है ये। करोड़ों रुपए में कोई शरीर नहीं मिल पाती। और जो गाड़ी है अगर हमने उसमें डीजल डाल भी दिया, उसका इंजन खराब हो गया तो हम दूसरा डलवा सकते हैं ना उसमें, है ना। 1-2 लाख रुपए का दूसरा डीजल, सॉरी दूसरा इंजन आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे फेफड़े, किडनी वगैरह जो भी होती है, हार्ट, वो शराब डालने से खराब हो जाता है। क्या कोई दुकान पे दूसरा हार्ट मिलता है? दूसरी किडनी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अब हम इस गाड़ी को, जो हमारी 10 लाख की गाड़ी है, इसमें जो 1-2 लाख रुपए का इंजन होगा उसको भी बचाते हैं हम। उसका कितना ध्यान रखते हैं, गाड़ी खराब हो जाएगी। और इस गाड़ी का ध्यान रखते हैं हम, घटना जो अपने भारत में वो 12 ज्योतिर्लिंग बोले जाते थे पहले। आज हम इसको शिवलिंग बोलते हैं, लेकिन भगवान वास्तव में ज्योतिर्लिंग है। पर भगवान जब इस धरती पर अवतार लेते हैं ना, वो ज्योत के रूप में, प्रकाश के रूप में अवतार लेते हैं। लेकिन पूजा करने के लिए हम उसको पत्थर का बना देते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल लेते हैं। महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं हम 2 अक्टूबर को, क्योंकि उन्होंने भारत देश को आज़ाद करवाने में सहयोग दिया था, है ना। अहिंसा का पाठ पढ़ाया भारत को, तो हम उनकी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर। जब हम उनकी जयंती मनाते हैं तो माला पहनाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो कैसी होती है वो मूर्ति? किस चीज़ से बनी होती है? पत्थर की होती है ना। पत्थर की मूर्ति को के ऊपर हम माला चढ़ा के उनका जन्मदिन मनाते हैं। जब भारत को उन्होंने आज़ाद करवाया था गांधी जी ने, तो क्या वो पत्थर के थे? कैसे थे वो? हमारे जैसे, है ना, हड्डी मांस के थे उनका शरीर भी। तो लेकिन आज हम उनका जन्मदिन मनाने के लिए आज हमने उसको पत्थर का बना दिया, लेकिन वास्तव में तो वो पत्थर के नहीं थे ना। तो ऐसे ही भगवान भी जब इस धरती पर आते हैं, वो पत्थर के रूप में नहीं आते, वो प्रकाश के रूप में आते हैं, प्रकाश पुंज के रूप में, जिसको हम ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। लेकिन अपनी भक्ति को पूरा करने के लिए, अपनी भावना को, श्रद्धा को पूरा करने के लिए हम उस ज्योत को पत्थर का बना देते हैं और पत्थर का बना के उसके ऊपर हम जल चढ़ाते हैं। अगर हम ये सोचे कि भगवान पत्थर का नहीं है, भगवान तो एक ज्योति है,
हमने एक जोत जगाई और उसके ऊपर जल चढ़ा दिया, बुझ जाएगी ना। हम फल लेके आते हैं अपने घर से, फूल लेके आते हैं, जोत के ऊपर अगर हम फल फूल चढ़ा देते तो वो बुझ जाएगी। तो अपनी भावना को पूरा करने के लिए हमने ज्योति के आकार का पत्थर रखा और उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। लेकिन वास्तव में भगवान क्या है? एक ज्योतिर्लिंग है ना। देखो जोत को कभी आप ध्यान से देखना, शाम को सभी अपने घर में जोत जगाओगे ना, उसको ध्यान से देखना, जोत का आकार ऐसा होता है। और जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग का आकार भी ऐसा ही होता है ना। तो भगवान है एक ज्योत, इसलिए भले ही हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, लेकिन साथ में ज्योत भी जरूर जगाते हैं। जगाते कि नहीं जगाते? क्योंकि ज्योत ही परमात्मा है। फिर देखो इस संसार में आत्मा आई कहाँ से? फिर हम परम धाम जाएंगे ना। तो भगवान हम बच्चों को यही सिखाता है कि यहाँ रहते हुए अभी हम यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ हम सबको जाना है, चाहे हम चाहें या ना चाहें, जाना सबको पड़ेगा। हाँ, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए बीच में धर्मराज हमें जरूर मिलेगा, और धर्मराज की सजाओं से अगर बचना है हमें, तो भगवान कहते हैं कि यहाँ रहते हुए मुझे याद करो, यहाँ रहते हुए अच्छे कर्म करो। और जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो बीच में धर्मराज हमें कुछ नहीं करेगा। और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो धर्मराज पहले हमें मारेगा, डंडे सजा देगा, और फिर हमें यहाँ भेज देगा। लेकिन जाना हमें जरूर है। और यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी पाप आत्मा नहीं जा सकती कि हमने पाप की और हम चले जाएंगे। जाना भी जरूर है, लेकिन पाप करके हम यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे सजा भोगते हैं सुनो माता जी, सुनो ध्यान से। हम तो रात में से बनाएंगे कि वो यहाँ पे चल गया हुआ। हाँ, थोड़ी ना लड़की की बाट में रोना मैं। हिंदी में बोलो माता, हिंदी में बोल रहे। आधे रास्ते में रहने। अच्छा, आधे रास्ते में देखो अपना पाठ मेरे को गीता सुना रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा ब्रह्मा कुमारी ममता दीदी के मुख से कि जैसे हम माता की महिमा करते हैं, उनके कानों में के कुंडल, माथे पर ताज और गले में जो माला होती है, वो हमें अपने कानों में अपने कान को ऐसे सजाना है जिससे कि हम किसी की निंदा चुगली ना सुने, किसी की बुराई ना सुने। और अपने सिर पर, माथे पर जो ताज या मुकुट पहनना है वो हमें हमारे चरित्र का ताज हो, हमारे गले में जो माला है वो हमारे गुणों की माला हो, जिसमें हमारा शांत चित्त हो और हमारे उच्च गुण हो हमारे अंदर, समाने की शक्ति हो और सहने की शक्ति हो, इत्यादि इत्यादि। उसी प्रकार दीदी ने हमें बताया कि हमें जो मनुष्य जीवन में जो हमें खाने के लिए, पीने के लिए जो आवश्यक है वही करना है। अगर उससे इतर हम करते हैं तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक है। जैसे कि पेट्रोल की गाड़ी में अगर आप डीजल डालोगे तो वह जल्दी ख़राब हो जाएगी। और इसके बाद फिर दीदी ने हमें बताया कि हम जो हैं ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही इस शरीर को चलाती है। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक ही यह काम करता है। और हम जो आत्माएं हैं वो परम पिता परमेश्वर परम आत्मा की संतान हैं। इसलिए हमें अपने आप को आत्मा समझकर परम पिता परमेश्वर परमात्मा को ही याद करते हुए सारे कर्म करने हैं, सारी कर्तव्य निभाने हैं और अच्छे से निभाने हैं, सारी जिम्मेवारियां निभानी हैं। अगर हम परम पिता की याद में सभी कर्म करते रहेंगे तो हमारे सारे कर्म सफल होंगे, हमें सफलता मिलेगी। और हमें इस जीवन में एक ट्रस्टी की तरह रहना है कि सब कुछ भगवान का है, ईश्वर का है, परम पिता परमेश्वर परमात्मा का है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, एक ट्रस्टी मात्र हैं। यही चीज़ें अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं जो हमें गीता ज्ञान सिखाती है,
तो हमारा जीवन अपने आप ही सुखद हो जाएगा व आनंदमय हो जाएगा। हम एक दूसरे के ऊपर किसी भी बात का न तो दोष मढ़ेंगे न आरोप लगाएंगे, तभी हमारे बीच में प्रेम प्यार रहेगा, एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे और हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ।